हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिप क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं केवीएस पीजीटी इकोनॉमिक्स का सिलेबस और एंड में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप लोगों को कौन सी जो बुक्स हैं वो परचेज़ करनी है पीजीटी इकोनॉमिक्स के एग्ज़ाम के लिए। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन, जिसमें हमें मीनिंग पढ़ना है, स्कोप पढ़ना है, फंक्शंस पढ़ना है और इंपॉर्टेंस पढ़ना है स्टैटिस्टिक्स की इकोनॉमिक्स में। तो पहला टॉपिक हमारा स्टैटिस्टिक का, फिर उसी से रिलेट हमारा आ जाएगा कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, जिसमें हमें काफ़ी सारी चीज़ें डिटेल में पढ़नी है। कलेक्शन ऑफ डेटा में हमें क्या क्या पढ़ना है, सोर्सेज ऑफ डेटा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, बेसिक डेटा जो है कलेक्टेड कैसे होता है, किसके कंसेप्ट के साथ, सैम्पलिंग, मेथड ऑफ कलेक्टिंग डेटा, सैम्पलिंग के जो सैम्पल कलेक्ट करने के जो डिफरेंट डेटा कलेक्ट करने के जो मेथड्स होते हैं वो हमें पढ़ने हैं। इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा, सेंसस ऑफ इंडिया और नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ना है हमें यहाँ। अब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा में हमें क्या क्या पढ़ना है, मीनिंग और टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, फ्रीक्वेंसी और डिस्ट्रीब्यूशन। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में हमें टेबुलर प्रेजेंटेशन, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, जिसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, ज्योमेट्रिक फॉर्म्स, बार डायग्राम, पाई डायग्राम, फ्रीक्वेंसी डायग्राम, जिसमें हम हिस्टोग्राम, पॉलीगन और ओजाइव पढ़ेंगे। थर्ड हमारा लास्ट है अर्थमेटिक लाइन ग्राफ, जिसमें हम टाइम सीरीज ग्राफ देखेंगे। फिर हमें स्टैटिस्टिकल टूल और इंटरप्रिटेशन, जिसमें हम जो मीजर्स हैं सेंट्रल टेंडेंसी के, मीन, मोड, मीडियन, इन्हें पढ़ेंगे। फिर कोरिलेशन आता है, जिसमें इसके मीनिंग, इसकी प्रॉपर्टी, स्कैटर डायग्राम, मीजर्स क्या है कोरिलेशन के, कार्ल पियर्सन मेथड क्या है। फिर हमें इंट्रोडक्शन टू इंडेक्स नंबर, जिसमें हम उसके मीनिंग, टाइप, होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर्स, इन्फ्लेशन और इंडेक्स नंबर्स को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा माइक्रो का। तो माइक्रो में हमें क्या क्या पढ़ना है कि मीनिंग क्या है पहले माइक्रो और मैक्रो का, और माइक्रो पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में इकोनॉमी क्या है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या होती है, जो व्हाट और हाउ और फॉर वूम टू प्रोड्यूस। अगर आपने 11th-12th में इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो आपको ये सारे टॉपिक्स अच्छे से आते होंगे, और नहीं भी आते हैं तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इकोनॉमिक्स ईजी लगने लगेगी और ये सारे टॉपिक्स जो आपको एग्जाम के लिए क्लियर हो जाएंगे। फिर आता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम डिमांड, जो माइक्रो का ही पार्ट है, जिसमें हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में यूटिलिटी पढ़ेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। अगर आपको इकोनॉमिक्स का आपको कुछ भी नहीं आता, ठीक है, बेसिक भी नहीं आता, बेसिक ही है ये, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे चैनल पे आपको ईजिली जो है जो टॉपिक्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। फिर आता है आपका इंडिफरेंस कर्व, जिसमें इंडिफरेंस कर्व के थ्रू हमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ होता है वो हमें समझना है। यहाँ पे बजट लाइन पढ़ेंगे। नेक्स्ट डिमांड है, डिमांड से रिलेटेड काफ़ी सारे डिमांड कर्व है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, जो भी इसमें लिखा आप रीड आउट कर सकते हैं। एक एक हम जो टॉपिक को एक एक सेपरेट वीडियो में समझेंगे। फिर आता है प्रोड्यूसर बिहेवियर। अभी हम डिमांड को देख रहे थे कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से, अब हम प्रोड्यूसर को और सप्लाई को समझेंगे यहाँ, जिसमें हम प्रोडक्शन फंक्शन शॉर्ट रन लॉन्ग रन में समझेंगे। टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिन प्रोडक्ट और इनके बीच का रिलेशन, रिटर्न टू फैक्टर क्या होते हैं, कॉस्ट पढ़ेंगे, रिवेन्यू, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। सब चीज़ डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। फॉर्म्स ऑफ मार्केट क्या होती हैं, प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन विद सिंपल एप्लीकेशंस। तो परफेक्ट कंपटीशन के फीचर्स हमें यहाँ देखने हैं, और सिंपल एप्लीकेशन, डिमांड सप्लाई, प्राइस सीलिंग, प्राइस फ्लोर हमें देखना है यहाँ। फिर नेशनल इनकम और रिलेटेड एग्रीगेट्स आ गए, ये हमारा मैक्रो का पार्ट है। नेशनल इनकम, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को नेशनल इनकम निकालने में बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन मैं आप लोगों को इजी मेथड समझाऊंगी, जिससे आप नेशनल इनकम जो है इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे, और जो इससे रिलेटेड एग्रीगेट्स होते हैं वो भी आपको ईजिली जो है समझ में आ जाएंगे। फिर मनी और बैंकिंग है, ये भी हमारा मैक्रो का पार्ट है, जिसमें हमें मनी समझना है, मनी सप्लाई क्या होती है, मनी क्रिएशन कैसे करता है कमर्शियल बैंक जो है, सेंट्रल बैंक और उसके फंक्शंस को समझना है, और बैंक रेट, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट थ्रू बैंक रेट, ये सब चीज़ें जो हैं ये सब हम समझेंगे इसमें। फिर डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम और एम्प्लॉयमेंट, जिसमें हम एग्रीगेट डिमांड और उसके कॉम्बिनेशन सब मैक्रो का है। फिर गवर्नमेंट बजट और इकोनॉमी को समझेंगे, ये भी हमारा मैक्रो का पार्ट है, जिसमें हम गवर्नमेंट बजट, उसका मीनिंग, ऑब्जेक्टिव कंपोनेंट को समझेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसिप्ट, रिवेन्यू और कैपिटल रिसिप्ट। फिर एक्सपेंडिचर, जो हमारे रिवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। लास्ट इसमें है बैलेंस, सरप्लस और डेफिसिट बजट। फिर हमारा है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट को हम डिटेल में समझेंगे, जिसमें हम सरप्लस, डेफिसिट जो होता है इसके अंदर, फॉरेन एक्सचेंज रेट को भी समझेंगे, और कैसे एक्सचेंज रेट जो फ्री मार्केट में डिटरमाइन होता है वो हम देखेंगे। मेरिट्स और डिमेरिट्स देखेंगे, फ्लेक्सिबल और फिक्स एक्सचेंज रेट की, और मैनेज कैसे होता है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम को। फिर डेवलपमेंट एक्सपीरियंस में हम, और इकोनॉमिक रिफॉर्म जो थे उसमें हम इंडियन इकोनॉमी को यहाँ पे हम समझेंगे, जिसमें हमें इंट्रोडक्शन देखना है, 5 ईयर प्लान्स को पढ़ना है, मेन प्रॉब्लम, फीचर्स, पॉलिसी जो है एग्रीकल्चर से रिलेटेड वो हमें यहाँ समझनी है।
इकोनॉमिक रिफॉर्म जो थे 1991 के, जिसमें एलपीजी पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुई थी, वो हमें देखना है। करंट चैलेंजेस जो फेस करी है इंडियन इकोनॉमी में, वो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, रूरल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और लास्ट हमारा है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस इंडिया का, जो हम कंपेयर करेंगे नेबर्स के साथ, जो इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना, और जो इश्यूज़ हैं इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉपुलेशन, सेक्टरल डेवलपमेंट और अदर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स जो है। अब आपको कौन कौन सी बुक्स जो है वो परचेज़ करनी है, तो 11th और 12th की बुक है संदीप गर्ग की, माइक्रो मैक्रो, ठीक है। माइक्रो मैक्रो जो है संदीप गर्ग की, वो आपको परचेज करनी है। इजी लैंग्वेज में समझाया हुआ सारे टॉपिक जो है हम यहाँ पे 11th 12th का ही पढ़ना है हमें अच्छे से। 11th 12th अगर हमारी अच्छे से, सारे जो सिलेबस है 11th 12th का ही है हमारा। और स्टैट्स के लिए, स्टैटिस्टिक के लिए आपको TR जैन लेनी है स्टैटिस्टिक के लिए, और इंडियन इकोनॉमी के लिए भी आपको TR जैन, VK ओरी जो 12th क्लास की आती है, ठीक है। पहले तो ये 11th में थी, लेकिन अब 12th में इंडियन इकोनॉमी, तो इंडियन इकोनॉमी आपको कौन सी लेनी है, TR जैन। तो माइक्रो और मैक्रो जो आपको बुक परचेज करनी है, वो करनी है संदीप गर्ग की, इजी लैंग्वेज में समझाया हुआ है इसमें, संदीप गर्ग की। और स्टैटिस्टिक और जो है इंडियन इकोनॉमी, वो आपको TR जैन, VK ओरी, ठीक है। 2 राइटर हैं, बुक एक ही है, वो आपको परचेज़ करनी है। वहाँ से आप सारा सिलेबस जो है समझ पाएंगे अच्छे से, और बाकी मैं वीडियोस अपलोड करूँगी जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स से ज़रूर शेयर कर देना। थैंक यू।